अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम केसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना देखेंगे, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी। तो केसी कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। यानी इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस से तो क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और ये जो है एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। अब इस रिवर्सेबल रिएक्शन को यहाँ पर जो है वो उन्होंने दे दिया है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से और क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन भी यहाँ पे गिवन है। एट इक्विलिब्रियम एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हुआ कहाँ पे, 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू द 0.0542 मोल पर डीएम क्यूब, ऑक्सीजन is equal to the 0.127 mole per dm cube and nitrogen dioxide is equal to the 15.5 mole per dm cube। अब क्या है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास या उनका मोलर कंसंट्रेशन जो है वो दिया गया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। और हमने क्या करना है कि दिए गए टेम्परेचर पे जिस पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है, हमने केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इससे पिछली क्लास में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को ड्राइव किया था। हमने देखा था कि केसी इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या वैल्यू है 0.0542 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद ऑक्सीजन 0.127 मोल पर डीएम क्यूब। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हमारे पास 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है, केसी की वैल्यू पूछी गई है। तो हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड केसी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब केसी के लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि केसी इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो हमने लिखा 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, ये एज ए पावर यूज होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे पावर लगा देंगे 2। ठीक है। अब रिएक्टेंट हमारे पास एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और एक हमारे पास क्या चीज है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वैल्यू गिवन है 0.0542 मोल डीएम क्यूब। और यहाँ पे जो है वो इसकी पावर हमारे पास क्या है, 2। पावर मैंने यहाँ पे लगा दी, इसकी वैल्यू लिख के 2, इसलिए कि कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 था। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, 0.127, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स है तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। हम साथ साथ इसका यूनिट भी ड्राइव करते हैं, तो मोल डीएम क्यूब, ये वाले मोल डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। मोल डीएम क्यूब यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मोल डीएम क्यूब है, लेकिन यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए कोई मोल डीएम क्यूब मौजूद नहीं है। तो ऊपर यूनिट की बात करें तो 1 और नीचे मोल डीएम माइनस क्यूब। ठीक है। तो 15.5 मल्टीप्लाइड बाय 15.5 इज इक्वल टू द 240.25। यूनिट यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए कि दोनों कैंसिल हो चुके हैं। जब हम इन तीनों वैल्यू
वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.373। यूनिट यहाँ पे आएगा मोल डीएम क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 240 को डिवाइड करेंगे 0.737 से 0.373 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Kc इज इक्वल टू द 644 पॉइंट समथिंग। यूनिट क्या आएगा, यूनिट को हमने ऊपर लेकर जाना है, तो यहाँ पे मोल के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है +1 है, तो जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगी। डीएम की क्यूब जो है वो माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, मोल -1 डीएम प्लस का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम पॉइंट इधर उधर भी कर सकते हैं। पॉइंट को अगर मैं 6 के बाद लेकर जाऊं तो कितने डिजिट को क्रॉस करूंगी, 2 डिजिट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², इसलिए कि पॉइंट को हम 2 डिजिट हटाकर यहाँ लेकर आए। अच्छा, हमारे आंसर के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, इसलिए कि हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो पूरे डिजिट लेते हैं, और जब हम अपनी मर्जी से पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट लेते हैं तो फिर आंसर जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, उससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर हमें मोलर कंसंट्रेशंस गिवन होते हैं और Kc पूछा जाता है तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव की थी कि Kc इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है उसमें जहाँ जहाँ कोएफिशिएंट यूज हुआ है हम उसको एज ए पावर यूज करके फिर उसको सॉल्व करेंगे।